हेलो दोस्तों, तो आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है कि एनटीपीसी को लेकर कि एनटीपीसी में आप कैसे एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, या जिस भी भाई का स्कोर मतलब जितना स्कोर बन रहा है उसको कि कैसे अपना स्कोर भी इंक्रीज कर सकते हैं और कितने स्कोर वाले सेफ हो सकता है। तो इसमें हम कुछ की पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि एनटीपीसी की एग्जाम डेट कब है, और एनटीपीसी में मतलब मैंने कौन सा जोन भरा, मेरी कौन सी कैटेगरी है, कितने मार्क्स पर सेफ स्कोर हो सकता है, 50 से कम आ रहे हैं, 70 से कम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम देने जाए या ना जाए। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे। और 70 प्लस आ रहे हैं लेकिन इसमें हम स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है और ज़्यादा, तो वो कैसे करें, और मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, मॉक टेस्ट कौन से बेस्ट है, कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए, और किस जोन से कितना सेफ स्कोर है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक तो कैसे करें, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कैसे सही करें। सभी भाइयों के कमेंट आ रहे थे हर एक वीडियोज़ के नीचे। तो आज इन्हीं की पॉइंट्स को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि एनटीपीसी की एग्जाम डेट कब है, क्या एग्जाम डेट आई है या नहीं आई है अभी तक। तो आपने सबने देखा ही होगा कि एक एग्जाम नोटिस आया था जो अनऑफिशियल था, मतलब उसमें कोई ऑफिशियल वो नहीं था कि कोई साइट लिख रखी है आरआरबी के बारे में या कुछ भी। तो सबसे पहले तो उसी की बात करते हैं, क्या वो एग्जाम डेट सही थी या गलत थी। वैसे तो वो अनऑफिशियल था, मतलब ऑफिशियल नहीं था वो कुछ भी उसमें, लेकिन हम एक हिसाब लगा सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अंदर डिपार्टमेंट से ही लीक हुआ है कि वो नोटिफिकेशन भी भाई इतनी डेट को एग्जाम हो सकता है। तो उसके लिए उसमें एग्जाम डेट थी कि 2 जून से स्टार्ट होंगे। तो हम अगर मान के चलें कि एग्जाम कब होगा, तो मई के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम जरूर शुरू हो जाएंगे। तो हम टारगेट करेंगे कि इस वीडियो के लिए कि मई के लास्ट वीक से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है। अगर मई के लास्ट वीक से एग्जाम शुरू होगा तो उसके चलते हमारे पास 30 से 40 दिन बचे हैं अभी। उसमें हम कैसे अपने मतलब कम से कम 30 से 40 दिन है, तो उसके लिए हम कैसे अपने मॉक टेस्ट को बढ़ाएं, कहाँ से लगाएं और कैसे स्कोर बढ़ाएं, और सभी जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर मैं क्वेश्चन या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो डालता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे पहले एनटीपीसी का कौन सा जोन है जो मैंने भरा है या मेरी कौन सी कैटेगरी है। तो इसमें मेरा जोन है चंडीगढ़। मैंने जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस पर चंडीगढ़ जोन से ही भरा है, और मेरी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। अब बात करें कितने मार्क्स पर सेफ स्कोर हो सकता है। ये अगर आपके अप्रोक्सीमेट 70 से 80 तक अभी बन रहे हैं, मतलब इनमें आप जो टेस्ट लगाते हैं मॉक टेस्ट उसमें 70 से 80 तक मार्क्स आते हैं, तो वो आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है। लेकिन वही मार्क्स आपके एग्जाम में आने चाहिए कि 70 से 80 के बीच, वो आप एक बार मान सकते हैं कि आपका सेफ स्कोर है। अगर अभी आपके 70 से 80 आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके सभी मतलब एग्जाम्स में या जितने भी आगे मॉक टेस्ट लगाए उनमें आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज हो, तो वो एक आपका सेफ स्कोर हो सकता है हर एक जोन के लिए। अभी तक तो यही बताएंगे कि हर एक जोन के लिए यही सेफ स्कोर हो सकता है। और नेक्स्ट है कि 50 से कम आ रहे हैं या मतलब एग्जाम देने जाए या ना जाए, बहुत से भाइयों में कमेंट थे। देखिए अगर आपके 50 से कम अभी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो अभी आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके 50 से कम आ रहे हैं अभी तक, अभी आपके पास 30 से 40 दिन है, कम से कम तो 30 से 40 दिन है, तो उसमें आपका स्कोर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। आप डेली मॉक टेस्ट लगाइए, और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं डेली वाइज। जहाँ से भी आपको मॉक टेस्ट मिले वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। और लास्ट में आपको बता भी दूंगा कौन सा बेस्ट है प्लेटफॉर्म, या फिर कहाँ से मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, आप भी लगा सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं उनको। तो इसमें बात करें 50 से कम मार्क्स हैं, तो 50 से कम मार्क्स है तो आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक बार जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके साथ मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप रिवीजन कीजिए, फिर उसके बाद आप सेक्शनल मॉक लगाइए और फिर फुल मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। और नेक्स्ट बात करें कि 70 से कम आ रहे हैं तो वो एग्जाम कैसे दें। अगर 70 तक आपका स्कोर पहुंच रहा है, 70 से ज़रा सा कम है लेकिन 70 तक पहुंच रहा है, तो आप बिल्कुल बेचिंता हो जाइए, क्योंकि आपके पास इतने दिन है तो आप इनमें मॉक टेस्ट लगाएंगे और साथ में एक दो बार रिवीजन भी कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, तो उससे आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो आपका स्कोर 80 प्लस भी जा सकता है अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगाएंगे, सही से एनालिसिस करेंगे तो। नेक्स्ट है कि 70 प्लस आ रहे हैं लेकिन मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं आ रहे कि भाई इंक्रीज नहीं हो रहे, या फिर हम 80 तक या आगे तक चले जाएं, इतने भी नहीं बन पा रहे हैं। काफ़ी दिनों से मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो 70 प्लस आ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या है कि अगर आप देखिए कि मैं भी एक जैसे एग्जाम लगाता हूँ, मेरे भी 70 भी आते हैं, 70 से कम भी आते हैं, 70 प्लस भी आ जाते हैं, कई बार 80 प्लस भी आ जाते हैं। कई टेस्टों में वो जाता है कि कई मॉक ईजी हो जाते हैं लेवल, थोड़ा कई का हार्ड रह जाता है, डिफिकल्ट रह जाता है, टफ रह जाता है, मॉडरेट। तो इसमें क्या करना है कि अगर मतलब जैसे मैं एक रिवीजन कर रहा हूँ, मैं मेरी टारगेट सीरीज शुरू कर रखी है 30 डेज की, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं क्योंकि उसमें मैं आपको शॉर्ट्स के जरिए शेयर कर रहा हूँ, वो भी 30 डेज की,
जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज इतना किया है, आज इतना अटैम्प्ट किया है, मतलब आज ये सब्जेक्ट रिवीजन की है, इस सब्जेक्ट की इतनी रिवीजन किया है, मॉक टेस्ट लगाया है कैसे। लेकिन मैं एक मॉक टेस्ट जरूर लगाता हूँ डेली वाइज, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और उसमें आप देखेंगे कि कैसे मैं अपने वो सारे मतलब कैसे स्कोर इंक्रीज करने के लिए डेली रिवीजन करता हूँ 30 डेज की। अगर आपको वो टाइम टेबल अच्छा लगे तो आप मेरी शॉर्ट में देख सकते हैं, वहाँ से आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें कि मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं। मॉक में सिर्फ स्कोर बढ़ाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप पहले रिवीजन कर लीजिए फिर उसके बाद मॉक लगाइए, कि उससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा। दूसरा है कि आप जितने भी मॉक लगाए उनको एनालिसिस करिए अच्छे से। कई भाई पूछेंगे भी एनालिसिस कैसे करना है, तो मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करेंगे कि जैसे आपका जोन सा भी आपका क्वेश्चन गलत होता है या आपसे रॉन्ग अटैम्प्ट हो जाता है, पहले तो देखिए कि रॉन्ग कैसे अटैम्प्ट हुआ है, क्योंकि आपकी अगर रॉन्ग हुआ है तो आपकी उस टॉपिक में आप वीक हैं, तो उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट में अगर जब भी वो टॉपिक से कोई क्वेश्चन है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह रिवाइज करना है। और सेकंड बात है कि मॉक को एनालिसिस के लिए कि एनालिसिस कैसे करें अच्छे तरीके से, कि आपको पहले अगर जब आप एनालिसिस करते हैं मॉक लगाने के बाद, उनको जो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं या जो आपसे अनअटेम्प्ट रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए एक नोटबुक में शॉर्ट नोट के जरिए। तो वहाँ से आप उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको रिवाइज करेंगे तो ऐसे ही आप अगर सभी मॉक टेस्ट के अनअटेम्प्ट या फिर रॉन्ग क्वेश्चंस को नोट करते जाएंगे तो वहाँ से आप अपना और भी ज़्यादा स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें यही एक तरीका है कि मॉक एनालिसिस का बेस्ट तरीका है, जो इससे आपका स्कोर जरूर इंक्रीज होगा। और बात करें कि किस जोन से कितना सेफ स्कोर हो सकता है, इसके बारे में तो अभी कुछ कोई आइडिया नहीं है खास मुझे भी, क्योंकि मेरा भी एनटीपीसी का तो फर्स्ट ही है। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि आप अगर 70 प्लस रहते हैं ना, 70 से 80 तक, तो आप किसी भी जोन में हो। इससे कम जोन वाले भी है, इससे ज़्यादा वाले भी, ज़्यादा वाले तो नहीं होंगे, इससे कम वाले भी बहुत है जिसपे कम लिस्ट जाती है। मान के चलिए कि आप 70 से 80 तक आपके मार्क्स आते हैं तो आप एक सेफ स्कोर में हो, और वहाँ से आपका CBT 2 में भी नाम आ सकता है। नेक्स्ट बात करें कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक तो कैसे करें। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी आपने बैच लिया है, जिस भी टीचर का मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म से बैच लिया है, या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी, आपका सिलेबस कंप्लीट कीजिए जल्दी से जल्दी। 2x पर क्लास लगाइएगा, क्योंकि 2x पर क्लास लगाएंगे तो दिन में अगर आप 6 क्लास लगाते हैं तो आपकी 8 क्लास हो जाएगी, 9 क्लास हो जाएगी। 2x पर क्लास लगाइए, क्योंकि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना होगा। फिर उसके बाद आप मॉक लगाइए, जिससे आपके सिलेबस कंप्लीट का, रिवीजन का सभी बेनिफिट आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है और मोटिवेशन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उनको कैसे सही करें। तो जैसे आप देख लीजिए कि जैसे आपके मैथ में या फिर रीजनिंग के कोई भी फॉर्मूला के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। वो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कि इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है मैथ की, रीजनिंग की, वहाँ से उसके कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए, जैसे 25 से 30 या 50 क्वेश्चन लगा लीजिए, तो वो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे नेक्स्ट टाइम में, इतना आपको श्योर करना है। तो जब तक आप क्वेश्चन लगा लीजिए उसके, तो वहाँ से फिर आप अपने क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। साथ में बात करें कि कौन से मॉक टेस्ट बेस्ट रहते हैं, जहाँ से मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मैं कौन से ऐप से मॉक टेस्ट लगाता हूँ, और आप कौन से ऐप से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री या पेड, जैसे भी आपको लगाने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं लगाता हूँ जैसे कि रोजगार विद अंकित RWA से, टेस्ट बुक से और टेस्ट रैंकिंग से। मैं एनटीपीसी के लिए लगभग इन तीनों ही बुक को प्रेफर कर रहा हूँ, और जैसे भी मैं कैलकुलेशन के लिए जहाँ से भी मैं मॉक लगाता हूँ तो इन तीनों से लगाता हूँ, सेक्शन वाइज हो, चैप्टर वाइज हो, या कैलकुलेशन का या फुल मॉक, यहीं से लगाता हूँ मैं। लाइव मॉक भी, और वैसे जो इन्होंने मॉक बना रखे हैं एग्जाम ओरिएंटेड वो भी, तो आप भी यहाँ से लगा सकते हैं मॉक टेस्ट। जैसे कि आपको RWA पे तो आपको फ्री मिल जाएगा, हर एवरी संडे को वहाँ पे फ्री आता है, और टेस्ट रैंकिंग पे और टेस्ट बुक पे आपको पेड मिलेगा। वहाँ से आप इनके जो पेड वो है बैचेस वो लगा सकते हैं, वहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो यही था कि जहाँ से मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ। और अगर आपको चाहिए कि मैं मतलब अगर आप चाहते हैं कि यार GK के लिए या मैथ के, रीजनिंग के लिए हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग वाइज कैसे कि किसमें स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, 1-2 नंबर रह जाता तो वो कैसे करेंगे, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा, 3 वीडियो हर एक सब्जेक्ट की। तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आ जाएगी वो वीडियो भी नेक्स्ट डेज में। तो इस वीडियो में यही था कि एग्जाम एनटीपीसी के लिए आप ऐसे टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप मतलब इतने दिन है हमारे पास 30 से 40 दिन, तो वहाँ से आप अपना रिवीजन की सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ, जैसे मैंने शुरू की है वहाँ से आप कर सकते हैं। उसमें मैं आप सब पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट रिवाइज करूँगा, और जो साथ में मेरे वीक टॉपिक रहते हैं मॉक टेस्ट को लगाते हुए, तो मैं वहाँ से भी वो देखूंगा कि क्या मेरा वीक रहता है, उसको और प्रेफरेंस दूंगा जल्दी से। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।